your online video classes. I am Asmita Raghuvanshi, your science teacher. So, let's start our chapter 1 of science. And first of all, I want to clear that we are using NCERT books, and here is the content page of your science book. You can see the chapter names and the page numbers on which these chapters are given. Okay, so let's start our chapter 1, which is crop production and management. In this chapter, we are going to study about how crops are produced and which type of soil and how we can prepare soil for our crop production, and how can we manage the crops which we have produced in our crop fields. ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. क्रॉप्स होती क्या है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम उनको, किस तरीके से सॉइल को हम उसके लिए रेडी करते हैं, और फिर किस तरीके से क्रॉप प्रोड्यूस होने के बाद उसको हम मैनेज करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज अ क्रॉप. क्रॉप होती क्या है? आप किस चीज को क्रॉप कहेंगे? क्रॉप मीन्स फसल. ठीक है, अभी जो बेसिक वर्ड हम यूज करते हैं वो फसल. ठीक है, सो क्रॉप्स क्या होती हैं? व्हेन plants of the same kind are cultivated in particular area of land is known as crop. ठीक है, जब सेम तरीके के प्लांट्स को हम एक जगह पर कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीट, गेहूं की क्रॉप बोलते हैं हम. जब हम कहेंगे हमने क्या किया है, हमने वीट क्रॉप प्रोड्यूस की है. ठीक है, इट मीन्स क्या किया है हमने उस लैंड में पूरी जगह सिर्फ वीट के ही पौधे लगाए थे, इसलिए हमें वीट प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, उसको कहेंगे हम वीट की फसल, गेहूं की फसल हम कहेंगे, क्योंकि उस पूरे खेत में क्या लगी हुई थी? केवल और केवल गेहूं की ही फसल लगी हुई थी. ओके, अब जैसे कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो विदाउट फूड रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते. सो सबको फूड की क्या है? जरूरत है. सबके लिए फूड क्या है? फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, सो अब इतना सारे लोग हैं, इतने सारे ज्यादा नेसेसिटी है फूड की, सो उतना ही हमें प्रोडक्शन भी करना होगा. जितनी जरूरत होगी उतना तो हमें कम से कम उससे ज्यादा ही चाहिए हमको, तब जाके हम उनकी जरूरत को पूरा कर सकेंगे. ओके, एंड जैसे आप लोग जानते हैं इंडिया कितना बड़ा देश है. ओके, इंडिया में इतने अलग अलग रीजन्स हैं, वहां पे क्या है? अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है. ओके, टेम्परेचर अलग होती है, ह्यूमिडिटी का लेवल अलग होता है. ओके, तो वहां पे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स पाई जाती हैं, और क्रॉप्स भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट होते हैं. ठीक है, ये सब क्या है? सारे क्रॉप्स के अंदर आते हैं. अब क्लाइमेट और वेदर कंडीशन को देखते हुए क्रॉप्स को दो मेन कैटेगरी में बांटा है. कौन कौन सी? आपने बहुत सुना भी होगा और आप बहुत कंफ्यूज भी हुए होंगे. खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स. ठीक है, दो मेन टाइप की क्रॉप्स होती हैं, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स. अब इनमें क्या डिफरेंस है? खारिफ क्रॉप्स क्या होती है और राबी क्रॉप्स क्या होती हैं? तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं खारिफ क्रॉप्स के बारे में. ओके, सो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन अ रेनी सीजन, वो क्रॉप्स, वो फसल जो हम बरसातों के मौसम में लगाते हैं, उसको हम कहते हैं खारिफ क्रॉप्स. और इनका सीजन का टाइम क्या है? फ्रॉम जून टू सितंबर. जून में इनकी क्या होगी? जून में हम इनको लगाना स्टार्ट करेंगे और सितंबर में हार्वेस्ट करके इनको हम स्टोरेज के लिए मूव ऑन करेंगे. ओके, सो खारिफ क्रॉप कौन सी होती हैं? जो कि रेनी सीजन में होती हैं. ठीक है, जस्ट अपोजिट, जिसमें फर्स्ट लेटर आर है वो रेनी सीजन में नहीं लगाई जाती हैं. जिसमें फर्स्ट आर नहीं है वो रेनी सीजन, ऐसे याद रखो, खारिफ, रेनी. खारिफ क्रॉप्स कब लगाई जाती हैं? रेनी सीजन में लगाई जाती हैं. ओके, राबी क्रॉप्स में ऑलरेडी आर है ना, इस वजह से इसको रेनी सीजन में हम इस तरीके से ग्रुप बना के लर्न कर सकते हैं. इसमें ऑलरेडी आर है, जिसमें ऑलरेडी पहले से आर है, उसको रेनी सीजन में नहीं लगाया जाता. खारिफ क्रॉप्स को रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है फ्रॉम जून टू सितंबर. इसके एग्जाम्पल क्या है? पेडी, मेज, सोयाबीन,
ओके, ग्राउंड नट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन अब क्या आती है हमारी राबी क्रॉप्स। अब राबी क्रॉप्स क्या होती हैं? सो राबी क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। राबी क्रॉप्स कब लगाई जाती हैं? विंटर सीजन में। ठीक है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो, राबी को आप रावी कहो। रवि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? सूर्य का। विंटर में रवि कितना है? धीमा दिखाई देता है। ठीक है, सो विंटर और राबी इस तरीके से आप साथ में याद कर सकते हैं कि राबी क्रॉप्स कब लगाई जाती हैं? विंटर में लगाई जाती हैं। एंड विंटर सीजन कब कब होता है? विंटर सीजन कब से कब तक होता है बताइए जरा मुझे। फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ये पूरा विंटर सीजन में आता है। तो इस टाइम पर जो क्रॉप्स उगाई जाती है उनको हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। इनके एग्जाम्पल क्या है? वीट, ग्राम, पी, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ओके, मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स तो आपको लर्न करना ही है, मैक्सिमम आप जितने चाहें उतने लर्न कर सकते हैं। ओके, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल क्या क्या थे बताइए? अभी मैंने आपको बताया, पैडी, मेज, ग्राउंडनट, ये सभी क्या थे? सोयाबीन, ये सभी खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल थे। और राबी क्रॉप के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? वीट, ग्राम, पी, ये सब राबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स थे। ओके, इनके अलावा जो भी क्रॉप्स होती हैं ये कभी भी लगा सकते हैं हम। वो ऐसी क्रॉप रहती है, मतलब कभी भी, मतलब जो टाइम बचा, समर सीजन जो बचा है, ये बाकी चीजें जो होती है वो हम समर सीजन में ग्रो कर सकते हैं। क्यों ग्रो कर सकते हैं? क्योंकि ये वो क्रॉप्स होंगे जिनको कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम उनको समर में ग्रो कर सकते हैं। राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए होता है। ओके, तो वो कब लग जाती है? विंटर में लग जाती है। जिनको सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है उनको हम लगाते हैं रेनी सीजन में, वो होती हैं खरीफ क्रॉप्स। ओके, ये तो बात रही हमारी क्रॉप्स की। अब क्रॉप्स प्रोडक्शन में भी एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर होता है उसका एक सीक्वेंस होता है कि पहले हमें क्या करना है, हर एक स्टेप का एक सीक्वेंस होता है। चलिए हम वो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में हमको हेल्प करती हैं। तो चलिए देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, सो देखिए, सबसे पहली स्टेप होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमको सॉइल को तैयार करना होता है। देन सोइंग। ओके, सोइंग मतलब अब उसमें हम बीज डालेंगे। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम उस बीज में जब छोटे छोटे प्लांट्स उग जाएंगे तब हम उसमें क्या करेंगे? हम मैन्योर और फर्टिलाइजर डालेंगे। उसके बाद का जो पीरियड है वो पूरा इरिगेशन में जाता है, मतलब कि हमें क्रॉप में पानी देना पड़ता है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब पानी देने के बाद हमारी फसल पकने लगती है तो उसमें क्या आते हैं? वीड्स आ सकते हैं, इंसेक्ट्स आ सकते हैं, तो हम हमें उन चीजों से प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उनकी अब क्या होना है? कटाई होनी है, उनको हार्वेस्ट करना है। देन हार्वेस्टिंग के बाद अब हमको जो अनाज है वो मिल गया है, अब हमें उसे क्या करना है? स्टोरेज करना पड़ेगा, हमें उसको स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, then irrigation, then after irrigation protecting from weeds, then harvesting and then storage. Okay, so ये थे हमारे बेसिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करना है। अब हम हर स्टेप को डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रिपेयर करेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये क्या होती है? ये हमारी पहली स्टेप है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला काम क्या है? सॉइल को टर्न करना और उसको लूज करना। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब इसके लूज करने से क्या होगा? जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर तक आसानी से जा पाएंगी। The loose soil allows the roots to breathe easily even they are go deep in the soil. जो लूज सॉइल होती है वो क्या करती है? वो रूट्स को इतना स्पेस देती है जिससे कि वो ब्रीथ कर सकें। ठीक है, अगर वो ब्रीथ नहीं करेंगे तो रूट्स की डेथ हो जाएगी और धीरे धीरे प्लांट की भी डेथ हो जाएगी। इसलिए हमें सॉइल को लूज करना पड़ता है, इससे प्रॉपर एयर रूट्स तक पहुंच सके, छोटी छोटी जो स्पेसेस है उनकी वजह से। ठीक है, तभी तो रूट अपना काम कर पाएंगे अच्छे से। उसके
soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. अब जो लूज सॉइल है वो क्या करेगी, जो उसके अंदर अर्थवॉर्म और जो गुड बैक्टीरियाज है ना, माइक्रोब्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसको हेल्प करेगी. दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न द लूजन सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट. ये क्या करते हैं, ये सॉइल को और ज्यादा लूज करते हैं और ह्यूमस बनता है. अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की वजह से सॉइल में नेचुरल ह्यूमस बनता है. ओके, देन you have learned in the previous classes that soil contains minerals, water and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. अब क्या होता है, जब किसी प्लांट की, एनिमल की डेथ होती है तो उसके अंदर जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स अब ग्रो करने वाले हैं उस सॉइल पे, वो वही न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वहां से सॉइल से एब्सॉर्ब कर लेते हैं. ओके, देन सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द top layer of the soil supports plant growth, turning and losing of the soil brings the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. अब जो न्यूट्रिएंट रिच और मिनरल रिच सॉइल थी, ऐसी सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल ज्यादा होते हैं, वो तो नीचे थे, तो अब उनको ऊपर लाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल की लूजनिंग करते हैं. ठीक है, तो अब सॉइल की लूजनिंग करेंगे तो जो अंदर जो दबी हुई मिट्टी थी जिसमें न्यूट्रिएंट्स मिनरल ज्यादा थे वो थोड़े ऊपर आ जाएंगे और प्लांट को इजीली प्लांट वहां से मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर सकते हैं. ओके, अब द प्रोसेस, अब जो लूजनिंग की और टर्निंग ऑफ सॉइल की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं टिलिंग और प्लाउइंग. ठीक है, इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लाउइंग. ओके, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ. ये किसकी मदद से होता है, एक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होता है जिसका नेम है प्लाउ. आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं. प्लाउज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. प्लाउ वुड के भी बने हो सकते हैं और आयरन के भी बने हो सकते हैं. इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये साइड, नीचे के साइड बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी के बहुत अंदर तक जाकर नीचे की मिट्टी को ऊपर लेकर आ सकते हैं. ओके, पहले के लोग क्या करते थे, वुडन प्लाउ यूज करते थे और बैलों को यूज करते थे. ठीक है, और उसमें लेबर बहुत ज्यादा लगता था. ठीक है, और वो पूरे खेत को उसी से करते थे. अब ये काम किसकी वजह से होने लगा है, ट्रैक्टर की वजह से होने लगा है. और अब वुडन प्लाउ की जगह कौन से प्लाउ यूज होते हैं, हमारे आयरन के बने हुए प्लाउ यूज होते हैं. आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में इस तरीके के प्लाउ दिखते हैं, आपने देखा भी होगा. ओके, सो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इस तरीके से हम सॉइल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. अब इसमें कुछ आपको इम्प्लीमेंट्स दिए हुए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट दिए हुए, जैसे प्लाउ के बारे में अभी मैंने आपको बताया. उसके बाद एक हो होता है. इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स. ये क्या करता है, वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है. एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, प्लाउ के साथ हो को भी यूज किया जाता है. इसके अंदर एक लॉन्ग रॉड होती है वुड की और आयरन की. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड ऑन वन ऑफ इट्स एंड. इसके एक एंड पर एक स्ट्रॉन्ग और थोड़ी सी चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है. ठीक है, जिससे क्या होगा, वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ये ब्लेड की तरह काम करती है. और इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, ये एनिमल्स भी इसको खींच सकते हैं. उसके बाद आता है कल्टीवेटर. नाउअडेज प्लाउइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर. ठीक है, ट्रैक्टर के थ्रू मदद से हम कल्टीवेटर को ड्राइव करते हैं. द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. आजकल के जो प्लाउ हम यूज कर रहे हैं, प्लाउइंग के लिए जो चीज यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कल्टीवेटर. ठीक है, ओके. देन उसके बाद अब जो स्टेप्स है, अब आएगी हमारी स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या थी हमारी, सोइंग. सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी सीड्स, क्लीन and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. अब सोइंग करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मर एक हेल्दी सीड जो कि शेप में और जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो, ऐसा सीड सिलेक्ट करता है. ठीक है, उसके बाद
उसको सोइंग की तैयारी करते हैं। ठीक है, वो ऐसा बीज डालते हैं जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा अनाज मिले। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल। क्या बोल रहे हैं, आपको एक बीकर लेना है पानी से भरा हुआ और उसमें थोड़े से गेहूं डालने। आर द सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या कोई ऐसा सीड है जो पानी पे फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है? वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक, क्या वो लाइटर हैं या हैवी हैं उन सीड से जो कि अंदर डूब चुके हैं? वाई वुड दे बी लाइटर, वो लाइटर क्यों है? डैमेज सीड्स, ऐसे सीड्स जो कि कहीं से डैमेज होते हैं या हॉलो होते हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं, वो लाइटर रहते हैं। ठीक है, हल्के रहते हैं, इसलिए वो पानी पे फ्लोट कर जाते हैं। तो मतलब जो सीड पानी पे फ्लोट कर रहा है वो अच्छा सीड नहीं है। ठीक है, दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वन। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब हमें सोइंग तो करनी है सीड्स की, अब वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल टूल है, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। किसकी तरह दिखाई देता है? फनल की तरह दिखाई देता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, और उनके थ्रू नीचे क्या जा रहे हैं, 2 या 3 पाइप नीचे तक जा रहे होते हैं और उसकी बहुत जो एंड होती है ना बहुत ज्यादा शार्प होती है। These ends pierce into the soil and place seeds there. वो शार्प एंड क्या करते हैं, वो जगह बनाते हैं और वहां पर बीज को डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। या फोटोग्राफ में देख सकते हैं ये सीड ड्रिल रहता है। ठीक है, this sows the seeds uniformly at equal distance and depth। ये क्या करता है, सारे सीड्स को एक इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल गहराई पे ही सीड को छोड़कर आता है। इट इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। इससे क्या श्योरिटी रहती है कि जो सीड है वो कवर हो जाएगा सॉइल से। ओके, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अब जब दाने को मिट्टी से कवर कर दिया जाएगा तो चिड़िया कैसे खाएगी? ठीक है, तो उससे बचाने के लिए ही उसको कवर अप किया जाता है। ओके, तो सीड ड्रिल यूज करने से क्या होगा, हमारा लेबर भी कम होगा और टाइम भी हमें कम लगेगा। ओके, देन यहाँ पर देखिए, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस? आपने कभी नर्सरी में देखा हो तो जो प्लांट्स है वो छोटे छोटे बैग्स में लगे हुए होते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए उसका आंसर क्या है। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। ये क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ प्लांट्स जैसे कि पैडी का एग्जांपल लें अगर हम, तो उनको नर्सरी में ग्रो किया जाता है। When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. Okay? अब क्यों किया जाता है, जिससे कि जो टाइम है उनके मतलब सीड के वेस्ट होने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। उसको पहले उधर ग्रो करवा दिया जाता है, उसके बाद उसको मैन्युअली उठाकर उस क्रॉप फील्ड में लगा दिया जाता है। ठीक है, मैन्युअली मतलब इंसान के द्वारा। उसके बाद appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plant। अब जो सीड है वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ज्यादा पास पास भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा दूर दूर भी नहीं होना चाहिए। This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. ओके, ओवरक्राउडिंग से बचाने के लिए कुछ प्लांट्स को हमें वहां से हटाना भी पड़ता है। अब ओवरक्राउडिंग क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ओवरक्राउडिंग हो जाएगी तो कुछ प्लांट्स को तो बराबर प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, बाकी कुछ प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी और ना ही उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अभी हमने क्या पढ़ा,
अभी हमने पढ़ा कि हमें सॉइल की लेयरिंग कैसे, लूजनिंग कैसे करनी चाहिए। उसके बाद हमने अभी क्या डाल दिया है, बीज डाल दिया है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो तक बीज थोड़ा ग्रो हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर का काम स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक आपको इतनी अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर, आधा चैप्टर पढ़ हो चुका है हमारा, ये हाफ चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, एंड साइंस की कॉपी आपको बनानी है, मैं चैप्टर फिनिश होते से ही आपको नोट्स सेंड करूंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।